मेरे सभी श्रोतागणों को राम राम, नमस्कार, सलाम। आज मैं सामवेद का 8वां अध्याय सुना रही हूँ। हे सोम, तुम्हारी तृप्त करने वाली धाराएं दूध से मिलकर कलश को प्राप्त होती है। ऋषियों द्वारा सेवा होने पर तुम्हें जो ऋषि शुद्ध करते हैं वह तुम्हारी धाराओं को ऊपर से पात्रों में डालते हैं। संसाकरित सोम की किरण चारों ओर फैलती है। जब वह पवित्र किया जाता है तभी पात्रों में भरा जाता है। हे सर्वद्रष्टा सोम, तुम्हारी बलवान किरणें सब देवताओं को प्रकाश से भर देती है। हे व्यापक स्वभाव वाले, तुम रस निकलने पर पवित्र होते हो। पवित्र हुआ सोम वैश्वानर दीप्ति को चिकचित के समान प्रकट करने वाला है। हे उज्ज्वल तरल रूप सोम, तेरा रस दृष्टों के लिए वर्जित है। वह शुद्ध हुआ पात्रों को पूरा करता है। हे सोम, पवित्र किए जाने पर तुम शक्तिपद उज्ज्वल रस से परिपूर्ण हो और विस्तृत तेज को देखने की शक्ति प्रदान करने वाले हो। जलों के समान वेगवान, उज्ज्वल, तेज गति, काले धब्बे वाली त्वचा को हटाते समय जो सोम पात्रों में स्थित हुए उनका हम पूजन करते हैं। सुंदर रूप से ग्रहण हुए सोम को असुरों के बंधन से बचने हेतु ग्रहण होते हैं। हम कर्म युक्त दुष्टों के दमन में समर्थ बने। वर्षा के शब्द के समान संस्कृत सोम का शब्द रस गिरने के समय सुनाई देता है। उस शक्तिशाली सोम का प्रकाश आकाश में चारों तरफ घूमता है। हे पात्र स्थित सोम, तुम गोएं, अश्वों, संतान और शरण वाले अनेक से धनों को प्रदान करने वाले हो। हे विश्वदृढ़ता सोम, अपने रस से प्रकाश पृथ्वी को भर दो, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से दिन को भर देता है। हे सोम, हमको सुखी बनाने वाली धार को धरा के जलों में प्रविष्ट कर सर्वत्र प्रवाहमान करो। हे महती बुद्धि वाले सोम, देव प्रिय धार रूप से इंद्र आदि के निकट शीघ्र प्राप्त हो। संस्कार रहित यजमान को संस्कारित करता हुआ उसे अन्न प्राप्त कराने वाली वर्षा के कारण भूत हो। अद्भुत संसार में मंद गति वाला सोम ऊपर से डाला जाकर पवित्र होता है। पवित्र होता हुआ जल रूप से टपकता है। सिद्ध सोम उज्ज्वल हुआ सर्व दर्शक बनकर देवताओं को दीप्त करता हुआ बल सहित प्राप्त होता है। सिद्ध सोम दूर और पास के देवताओं को रस पिलाता हुआ मधु की तरह छन जाता है। कर्म प्रेरणा वाली बंधु बांधव से मिली हुई अंगुलियों सोम को पवित्र करने की अभिलाषा वाली हुई सोम को पात्रों में भरती है। तेज से दमकते हुए सोम, तुम देवों के लिए पवित्र किया गया हमको बहुत सा धन दिलाने वाले हो। हे सोम, उत्तम पूजनीय वर्षा को देव परिचारिया के ग्रहण कराओ। हमें अन्न ग्रहण कराने की भली प्रकार से वर्षा करो। यजमान की रक्षा करने वाला महाबली अग्निलोक कल्याण के लिए प्रकट हुआ। फिर घर से प्रदीप्त आकाशगमी तेज से युक्त ऋषियों के लिए प्रकाशवान हुआ। हे अग्नि, ऋषि गण गुफाओं में वृक्षों द्वारा तुम्हें प्राप्त करते हैं। तुम मथे जाने पर प्रकट हुए बल को पुत्र कहा जाता है। कर्म करने वाले ऋषियों यजमानों द्वारा अग्नि को 3 स्थानों में प्रज्वलित करते हैं। फिर वह अग्नि देवताओं का आह्वान करने वाला यज्ञ के लिए प्रतिष्ठित किया जाता है। सत्य की बढ़ोतरी करने वाले सखा और वरुण देवों के लिए यह सोम सिद्ध किया है। अतः वे इस अनुष्ठान में पधारे। प्रभु के अनुगत सखा और वरुण हजार आधार वाले उत्तम सभा मंडप में पधारे। सभी के शासक धर्तभोजी आदित्य पुत्र धनाधिपति वह सखा वरुण हवि को यजमान के लिए सेवन करते हैं। अच्छे विचार वाले इंद्र ने दगीची की अस्थियों के वर्ष से 90 संघर्षों में 810 राक्षसों को मारा। पर्वतों में रहने वाले दगीची की अस्थि की कामना करते हुए उसे समझा और उस राक्षस को खत्म किया। चंद्रमा में सूर्य की किरणें हैं, वे छिपी हुई है, रात्रि के समय दिखाई देती है, वह इंद्र जानता है। हे इंद्रदेव और अग्नि, तुम्हारे लिए बादल के समान यह प्रमुख वंदनाएं करने वालों ने रचना की है। हे इंद्रदेव और अग्नि, वंदना करने वालों की वंदना पर ध्यान आकर्षित करो। तुम भगवान रूप होते हुए हमारे कर्मों का फल प्रदान करो। हे कर्म की प्रेरणा करने वाले इंद्रदेव
और अग्नि हमें दीन मत बनाओ। बैरी द्वारा हिंसा के लिए और मेरी निंदा हेतु मुझ पर अधिकार न करो। हे पापनाशक सोम, तुम बल और हर्ष को पैदा करने वाले देवताओं के लिए पात्र में जाओ। कामनाओं का वर्णक उज्ज्वल स्थान को प्राप्त कर सिद्ध सोम देवताओं तृप्तिदायक होता हुआ सुशोभित होता है। हे सोम, हमारी उंगलियों से सिद्ध हुआ तू शब्द के साथ वायु वेग से पात्र में जा। हे सवत्रित सोम, तुम्हारे मित्र भाव में लगा हुआ मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हारे सख्य भाव को प्राप्त हुए अनेक दैत्य बाधक हो गए, उनका नाश करो। हे सोम, मैं दिन रात आपकी मित्रता की अभिलाषा करता हूँ। मैं तुम ज्योतिर्मान को ग्रहण करूँ। संस्कार किया जाता सोम हिंसकों को प्रबल होता है, हम उनकी प्रार्थना करते हैं। सात के कलश में दृढ़ होने पर अभिष्ट इंद्रदेव शोधित सोम को ग्रहण करता है। हे पात्र के में प्रवेश करने वाले सोम, शीघ्र ही बहुसंख्य धन को प्रदान करे। हे इंद्रदेव, सोम पान करो, वह आपके लिए आनंददायक हो। पत्थरों द्वारा निष्पन्न सोम तुम्हें आनंदित करे। हे इंद्रदेव, तुम्हारे योग हर्ष प्रदायक सोम, जिसे पीकर राक्षसों का संहार करते हो, तुम्हें आनंद से परिपूर्ण हो। हे इंद्र, उत्तम जितेंद्रिया पुरुष तुम्हारी जिस स्तुति रूप वाणी को कहता है, उस वाणी को स्वीकार कर यज्ञशाला में अन्न के रूप में हवि ग्रहण करो। सभी संघर्षों को मिटाने वाले इंद्र को साधक गण एकत्रित हुए वंदना द्वारा सूर्य रूप इंद्र का हम आह्वान कर विघ्न और शत्रुओं के विनाश के लिए उस महाबली इंद्र का गुणगान करते हैं। हे प्रार्थना करने वालों, किसी से भी द्वेष न करने वाले तेजस्वी, तुम वंदना और कर्म करने वाले हो, अतः इंद्रदेव की श्रेष्ठ विधि से वंदना करो। सोमपान के लिए प्रार्थना करने वाले इंद्र की वंदना करते हैं। जब वह वृद्धि करने की अभिलाषा करता है, तब राक्षस साधनों में पूर्ण होता है। प्राणियों के स्वामी इंद्र देव के वेग को कोई नहीं रोक सकता। मैं उस बैरी नाशक का पूजन करता हूँ। हे शत्रुनाशक इंद्रदेव की आराधना करने वाले यजमान, सुरक्षा के लिए इंद्रदेव की हवि प्रदान करो। वह शत्रु के प्रति तेज और तुम पर अनुग्रह करने वाला श्रेष्ठ है। कर्म साधक बुद्धि को देने वाला तेजस्वी सोम प्राचीन काल से निष्पन्न अद्रवरियों द्वारा प्राप्त है। सब हवियों में उत्तम सोम यज्ञ की वृद्धि करने वाला विश्व नियंता सूर्यमंडल और पृथ्वी को प्रकाशित करता है। हे सोम, बिना ईर्ष्या के पूजक द्वारा मनुष्य के सेवन के लिए पर्याप्त तुम वंदना के लिए यहाँ आओ। हे दिव्य पूजक, तुम्हारे मनुष्य के सेवन के लिए पर्याप्त तुम वंदना के लिए यहाँ आओ। हे दिव्य सोम, तुम शीघ्र शब्दवान होकर अमर तत्व को प्राप्त करने वाले हो। श्रेष्ठ ऋषि जिस सोम के यज्ञ के द्वार खोलता है, ऋषि जिस सोम इंद्र के और आदि देवताओं को सुख प्रदान करता है, वह सोम उत्तल जल से पूर्ण अन्न को यजमान प्राप्त कराए। सिद्ध होता हुआ सोम अब छन्ने में धार से जाता हुआ श्लोक को प्राप्त हुआ ध्वनि करता है। ऋतिजगण जल में खेलते हुए सोम को उंगलियों से पवित्र करते हैं और कलश में जाते हुए सोम की प्रार्थनाओं द्वारा प्रशंसा करते हैं। यजमानों को अन्न की अभिलाषा करने वाला सोम द्वंद्व में छोड़े जाने वाले असुर के समान छोड़ा गया। ध्वनि करता हुआ पात्रों में दृढ़ होता है। बुद्धि का जनक क्षितिज का प्रकाश इंद्रदेव और विष्णु को प्रकट करने वाला सोम पात्रों में जाता है। ऋतिज महान ब्रह्मा परम बुद्धि से योजना करने वाले सोम को ध्वनि करते हुए छनते हैं। प्रवाहमान नदी जैसे ध्वनि संगठन को प्रेरित करती है, उसके समान सोम हृदय को की प्रिय ध्वनि से शिक्षा देता है। वह विजय के ज्ञान वाला पराक्रम को ग्रहण करता है। हे ऋतिजो, बलवानों के मित्र, लपटों से वृद्धि को प्राप्त हो, अग्नि को प्राप्त करो। बढ़ई जैसे अपने कार्यों के अनुसार लड़कियों को प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह अग्नि हमको प्राप्त हो और हम इस अग्नि के विज्ञाता हो, तेजस्वी बने। सब देवताओं में यह अग्नि ही मनुष्य के वैभव को प्राप्त होती है। वह अग्नि हमें अन्नों के साथ मिले। हे इंद्रदेव, आनंद देने वाले, प्रशंसनीय, जो
अन्य मादक द्रव्यों के समान अहितकर नहीं है, ऐसे पवित्र सोम का पान करो। यज्ञशाला में स्थित सोम की उज्जवल धाराएं तुम्हें पाने के लिए झुकती हैं। हे इंद्रदेव, तुम्हारे समान अन्य कोई रथी नहीं, तुम्हारे रूप समान बलशाली नहीं, श्रेष्ठ अशोक पालक भी तुम्हारी बराबरी भी कोई नहीं कर सकता। हे ऋतिजो, इंद्रदेव की शीघ्र अर्चना करो। श्रेष्ठ मनोच्चार द्वारा यह पवित्र सोम इंद्रदेव के लिए आनंद प्रदान करने वाला बने। फिर इस अत्यंत प्रशंसित इंद्र को प्रणाम करो। हे वीर्यवान इंद्रदेव, मेरे द्वारा दी गई हावियों को आकर प्राप्त करो। तुम आनंद ग्रहण की अभिलाषा करते हुए इस संस्कारित चेतना प्रदान करने वाले सोम का पान करो। हे इंद्रदेव, इस संस्कारित मधुर सोम के सत्युत दिव्य गुण और आहाद तुम्हारे पास है। तुम स्वर्ग तुल्य अपने उदर को इससे भर लो। हे युद्धवीर इंद्र, मित्र के समान शत्रु का संहार करते हुए, दुष्टों के बल को हटाते हुए सोम की तरंग में साहसी कर्म करने वाले हैं। नमस्कार। तुम गाय, धन, सोने को प्राप्त कराने वाला धारक जलों में स्थित पात्र में प्रविष्ट हो। तुम वीर संसार का ज्ञान रखने वालों को यह ऋषि से पूजा करते हैं। हे सिद्ध होते हुए अभिष्ट वर्ग सोम, तुम समस्त संसार में प्राणियों का साक्षी रूप सर्वत्र लीन हो। हमारे लिए टपको, हम ऐश्वर्य सहित जीवन धारण करने में समर्थ हो। हे सोम, तुम सबके स्वामी बनकर तुम सब भवनों को प्राप्त होते हो। तुम्हारे मधुर दीप्त जल को प्राप्त कर तुम्हारे क्रम में स्थित हो। हे विश्व दृष्टा सोम, शोषित हुई तेरी धाराएं सूर्य किरणों जैसे चमकती है। हे सोम रसवाहक, तुम चेतना प्रदान करने के लिए हमारे समस्त रूपों को शुद्ध करता हुआ विभिन्न धनों को देने वाला है। हे सोम प्रकाशित सूर्य के समान रचित, तुम शुद्ध स्थान में जाकर ध्वनि को प्रेरित करते हो। हे दीप्त तरल सोम, ग्रहण हुआ गाय के दूध से मिलकर जलों में सावित्र होते हो। नीचे की ओर हुए गतिमान जलों के समान छन्ने को प्राप्त हो, शुद्ध होकर इंद्र को तृप्त करते हो। हे संस्कारित सोम, तुम इंद्रदेव के लिए आहादक बनकर शुद्धि में पहुंचकर और ऋतुजों द्वारा प्राप्त किए जाते हो, तब इंद्रदेव के पेट को भरने वाले होते हो। हे सोम प्राणियों को आनंद में तुम संस्कारित होकर पूजा के योग्य बनो। हे सोम मंत्रों द्वारा वंदित शुद्ध आत्माएं को श्रेष्ठ हो, सूत्र के नाश में भी प्रसिद्धि हो। हे सोम मंत्रों द्वारा वदित शुद्धतादायक और श्रेष्ठ हो, शत्रु के नाश में प्रसिद्ध हो। प्रसिद्ध मद्रु सोम अपने आप पवित्र और अन्य के भी शोधक हो। देवताओं को संतुष्ट करने वाला यह पाप और राक्षसों के पतन करने वाला बताया जाता है। देवताओं के पीने योग्य सोम छन्ने को प्राप्त हुआ, शत्रुओं को सहने वाला, संघर्षों और हिंसा करने वालों का प्रतिकार करता है। संस्कारित सोम उपासकों को गाय, अन्नों आदि को देने वाले हैं। हे सोम हवि देने वाले, हम साधकों को यज्ञ, धन, अन्न प्रदान करो। अनुष्ठान निर्वाहक संस्कारित श्रेष्ठ सुकर्मा सोम भगवान के समान हमारी वंदना को सुनता है। अनुष्ठान निर्वाहक वह सोम जल भावना से संस्कारित किया गया पात्रों में रखा जाता है। हे सोम अनुष्ठान के समान दान का इच्छुक, तुम वंदना करने वाले को पराक्रम प्रदान करते हुए छन्ने पर गिरते हो। हे सोम हमें बार बार सिद्ध हुई धारा से युक्त कर और सब सौभाग्यों के प्रदाता बनो। हे सोम तुम्हारा अन्य रूप पूजने हमारे लिए ही उत्पन्न हुआ है, तुम हमारे यज्ञ में तृप्त करने वाले बनो। हे सोम हमको गाय, अश्व दिलाने वाले अन्य शीघ्र अन्न रूप द्वारा नहीं जीता जाता, वह तुम धारा युक्त वर्षा करो। हे सोम तुम्हारी मृद रस वाली धाराएं सुरक्षा के लिए बनाकर रचित की जाती है, उन धाराओं से छन्ने में गिरो। हे सोम तुम गिरते हुए छन्नों में जाते हो, अतः इंद्रदेव के लिए पेय पदार्थ बनो। हे परम स्वादिष्ट सोम हमको अभिष्ट धन प्रदान करने वाले, तुम अंग अंग को अद्भुत निर्मित करने के लिए दूध के समान सार रूप में बरसो। हे अग्नि तुम धान, जो आदि और कंठादि को अपने मुख से भक्षणार्थ ग्रहण करते हुए तब तुम्हारी दिव्य आत्माएं वर्षक मेघों के समान और उषा के प्रकाश के समान लगती है। हे अग्नि वायु के योग से कंपित हुए तुम जब वनस्पतियों में व्याप्ते हो, तब भस्म करने वाले गुण से युक्त तुम्हारा रज रथियों के समान विचित्र सा लगता है। मति कर्ता, अनुष्ठान साधक, देवदूत, शत्रु ताड़क,
प्रेरक अग्नि की ही हम पूजा करते हैं। वह तुम्हें कम या अधिक हवि के भक्षण करने को मानते हैं। इस कार्य के लिए अन्य किसी देवता की वंदना नहीं करते। हे मित्र और वरुण, तुम दोनों की रक्षा करने वाले हो। मैंने तुम्हारी कृपा पूर्वक गति को उपयुक्त व्यवस्था की है। हम वंदना करने वाले तुम दोनों द्वेष न करने वालों का पूजन करें। हम तुम्हारी मित्रता प्राप्त करें। उत्तम अन्न तथा निवास करने वाले हो। मित्र और वरुण, तुम हमारी रक्षा करो और श्रेष्ठ पदार्थों से पोषण करो। हम पुत्र पौत्र आदि से युक्त हुए शत्रुओं को वश में करें। हे इंद्रदेव, तुम पात्र में सुरक्षित सोम का पान कर शक्ति से उन्नतिशील हुआ चिंबुक को काम्पायन करो। सपर्दा युक्त इंद्रदेव, शत्रु के पतन में तुम्हें तैयार समझकर क्षितिज और पृथ्वी दोनों से तुम प्रसन्न होते हैं। चारों दिशाओं, चारों कोण और आकाश, इन 9 स्थानों में व्यापक होने वाले को बढ़ाने वाला प्रार्थना आदि न्यून हो तो उसे मैं पूरा करता हूँ। हे इंद्र और अग्नि, यह स्तोता तुम्हारे प्रशंसक है। हे सुखदाताओं, इस सिद्ध किए गए सोम का पान करो। प्रेरणा वाले इंद्र और अग्नि, तुम हवि देने वाले यजमान के लिए प्रकट हुए हो। उनके हवि रूप अवशों पर चढ़कर यज स्थान में पधारो। प्रेरणा वाले इंद्रदेव और अग्नि, इस सिद्ध सोम का भक्षण करने को उन घोड़ों पर सवार होकर आओ। हे सोम, अत्यंत तेजवान, तुम अपने लिए ही पर्वतों पर उत्पन्न होते हो। तुम शब्द करते हुए कलशों की ओर जाओ। जलों में प्राप्त सोम इंद्र, वायु, वरुण, मरुदगण, व्यापी विष्णु के लिए पात्र को प्राप्त होता है। हे सोम, तुम हमारे पुत्र और हमें धन, अन्न, धन आदि में प्रदाता बनो। सिद्ध करता ऋतिज्यों द्वारा निष्पान होता हुआ सोम कलश में टपकता हुआ ग्रहण होता है। यह सोम बल और प्रसन्नता के लिए निष्पन्न होता है। हे सोम, समस्त प्रकार प्रशासनीय, पार्थिव एवं अद्भुत धन है, उसके शुद्ध करता हुआ हमें दे दो। प्रजाओं की आयु को शुद्ध करता हुआ अभिष्ट वर्ष शुद्धवान हुआ सोम कुशों पर अपने स्थान को प्राप्त हो। हे सोम, हे इंद्र, तुम दोनों ही सबके अधीश्वर, गाय का पालन करने वाले, वैभव के स्वामी हुए कर्मों के पोषक हो। हे बैरी नाशक इंद्रदेव, खुशी और शक्ति के लिए प्रार्थना करने वालों के द्वारा अधिक पुष्ट किए गए तुम बड़े द्वंद्वों में अपनी रक्षा के लिए पुकारते हैं। हे रण कुशल इंद्रदेव, तू अकेला ही असंख्य सेना के समान है, अतः बैरियों के धन का अपहारक है। वंदना के धन को वृद्धि करने वाला सोम निष्पान करता का धन प्रदान है। संघर्ष उस उपस्थिति होने पर ही हे इंद्र, तुम अपने मदमत घोड़े को जोड़कर अपने विदेशी को नष्ट करो। अपने उपासक को धन में स्थित कराओ। सुस्वाद मधुर सोम रस को सफेद गाय पीकर इंद्र के साथ सुशोभित होती है। अभिष्ट वर्षक इंद्र के साथ प्रसन्नता में से अनुगत हुई इंद्र के पै सोम में अपना दूध पिलाती है। इससे पुष्ट और शक्ति संपन्न हुआ इंद्र शत्रुओं पर वज्र चलाने में समर्थ होता है। उत्तम गाय इंद्र के पराक्रम को अपने दूध से पुष्ट करती है। युद्ध में शत्रुओं को इंद्र वीरता बनाने के वीर कर्म का ज्ञान प्रेरित करते हैं। पर्वतों रचित सोम बल और प्रसन्नता के लिए पवित्र किया जाता है और बाज के वेग में समान अपने स्थान को ग्रहण करता है। देवताओं से प्रार्थना सुंदर अन्न जलों में धोए हुए सोमों को वो गोए सुआस्त्रु निर्मित कराती है। इस सोम रस को अमृत तो ग्रहण कराने के लिए ऋतिज उपयुक्त करते हैं, उसी प्रकार जैसे रण क्षेत्र को असौ सुशोभित करते हैं। हे स्तुतियों सोम, देवताओं के काम्य हवि रूप अपने रस को नीचे गिरा और आकाश से मेघों की वर्षा करने के प्रेरित करो। हे बलि सोम, पात्रों में छना हुआ तू पूजा धारक गुण वाला यजमान के लिए कर्मों की प्रेरणा कर और आकाश में बादलों वर्षा कर। सचेष्टा सोम अपने धारक रस को प्रेरित करता हुआ प्रिय हवियों में प्राप्त आकाश और भूमंडलों में स्थित होता है। जब पत्थर के समान दृढ़ फलकों में सोम को ग्रहण किया गया, तब गायत्री आदि 7 छंदों द्वारा ऋतिज उनकी वंदना करते हैं। सोम अपनी धरा से सोम गन्नों में धनदाता इंद्रदेव को प्रेरित करते हैं। उत्तम कर्म वाला याजिक इंद्रदेव की पूजा करता है। हे सोम, पवित्र हुआ तू इंद्र, विष्णु तथा अन्य देवगण के लिए अत्यंत मृदु हुआ, पुष्टि के लिए टपक। हे तरल सोम, तुम्हें वस्त्र के छन्ने के लिए उंगलियों
उसी प्रकार स्पष्ट करे जैसे नवजात बछड़े बछिया को गाय चाटती है। हे साधक सोम, तुम पृथ्वी और आकाश के धारक को शुद्ध होता हुआ कवच रूप है। दूतीमान रस रूप सोम इंद्र को बल की प्रेरणा करता हुआ सुखपूर्वक सवित्र होता है। सोम यजकों को धन देता हुआ शत्रुओं को नष्ट करता है। पोषणों से निष्पान किया जाता सोम हर्ष प्रदायक धार से निकलता है। इंद्र के प्रति सक भाव वाला इंद्र के लिए ही बरसता है। धारक वर्ती तरल सोम कलश में गिरता तथा इंद्र आदि देव को पुष्ट करता है। हे अग्नि, तुम अजर अमर को हम दीप्ति में करते हैं। जब तुम्हारी ज्योति क्षितिज में लीन होती है तब तुम हमको अन्न प्रदान करते हो। हे श्रेष्ठ, सुख देने वाले, शत्रुओं का हनन करने वाले, संसार पोषक हवि वाहक अग्नि के लिए हवि को होमते हैं। हे अग्नि, हम वंदना करने वालों को अन्न प्रदान करो। क्लेश पालक इंद्र, हवि युक्त नदियों को पचा लेने वाले, तुम यजों में हमें फलों से पूर्ण करते हो, हमको अन्न प्रदान करो। हे श्रोताओं, वर्षा द्वारा अन्न के कर्ता और वंदनाओं से प्रसन्न होने वाले इंद्र की सोमगान द्वारा वंदना करो। हे इंद्रदेव, शत्रुओं के बहिष्कार, हे सूर्य को अपने तेजों से तेजस्वी बनाने वाले, तुम संसार रूप अद्भुत रूप वाले और सर्वश्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हो। हे इंद्रदेव, तुम अपने तेज से सूर्य को प्रकाशमान करते हो, तुम्हारे तेज से ही अद्भुत लोक भी दीप्तिमान है। समस्त देव तुम्हारे मित्र भाव की अभिलाषा करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम्हारे लिए ये सोम शुद्ध किया रखा है। हे पराक्रम वाले, तुम शत्रु को वश में करने वाले इस यज्ञशाला में पधारो। सूर्य द्वारा आकाश को पूर्ण रूप से के समान तुम्हें सोमपान द्वारा उत्पन्न सामर्थ्य पूर्ण करे। हे इंद्र, हमारे मंत्रों में जुड़े हुए अश्वों वाले रथ पर चढ़ो। सोम निष्पान करने वाले पाषाण अपने आकर्षण शब्द में तेरे मन को हमारी ओर प्रेरित करे, जो किसी के द्वारा तिरस्कृत न हो सके। ऐसे इंद्र की ऋषियों की स्तुतियों यज्ञ स्थान में पहुंचती है। तुम पूर्व अनुष्ठान में महान साधन रूप अमृत सोम के महान भाव को प्रकट करो। हे सविता देव, आप हविदाता यजमान को ज्योति से परिपूर्ण करो और पिता पुत्र पौत्रों की क्रम से प्राणियों को लंबी आयु प्रदान करो। हे सविता देव, अज्ञानवश या धन के लोभ में प्रमादी होकर या शक्ति और कुटुंब के अहम द्वारा हम अपने आप को अथवा अन्य देवगणों और विद्वान प्राणियों को कोई अपराध किया हो तो आप हमको इस अनुष्ठान में आपके पाप से मुक्त हो जाए। नमस्कार।